आज मैं आपसे फ्रूट केक की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपका केक ठीक तरीके से फूल नहीं पाता और अगर आप फ्रूट केक बनाते हैं तो उसमें फ्रूट्स बेस में बैठ जाते हैं और अगर आपका केक बिल्कुल नरम मुलायम रुई की तरह बनकर तैयार नहीं होता तो बस आप मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ये फ्रूट केक जरूर बनाइएगा। बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पतीले में अच्छी बेकिंग होती है या फिर कढ़ाई में, और दूसरा गर्मी और खासकर सर्दी में पतीले वगैरह में किस तरीके से बेकिंग की जाए, जो कि शायद कोई भी ठीक तरीके से नहीं बताता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने ये बोल में 1.5 कप मैदा लिया है जो कि वेट में 200 ग्राम है। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और ये 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर का सीधा हिसाब है, अगर आप आधा कप मैदे और 1 अंडे का केक बनाते हैं तो 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह 1 कप मैदे और 2 अंडों का केक बनाते हैं तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। कोई भी केक बनाने के लिए ये प्रोसेस जरूर किया करें, यानी कि बेकिंग पाउडर मैदे में मिक्स करना और इस तरीके से छान लेना। इस प्रोसेस से केक बहुत अच्छी तरह फूलता है और दूसरा नरम मुलायम बनकर तैयार होता है। अब इसे साइड पर रख देते हैं। ये मैंने 1/4 कप लाल और 1/4 कप हरी टूटी फ्रूटी ली है, जिन्हें अशरफियां भी कहा जाता है, जिन्हें मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये 3 टेबलस्पून डार्क ब्राउन किशमिश ली है, जिन्हें कंधारी किशमिश कहा जाता है। और ये 2 टेबलस्पून ड्राई खुबानी ली है, जिन्हें इस तरह से मैंने काट लिया है। आप चाहें तो लाइट कलर की किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है और इसमें 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करना है और मैदे को इस तरह तमाम अज़्ज़ा में बहुत अच्छे तरीके से कोट करते हुए मिक्स कर लेना है। इस तरह से ड्राई फ्रूट पर मैदा कोट कर लिया जाए तो बेक होते हुए केक में ये ड्राई फ्रूट बेस में बैठते नहीं हैं। अब इन्हें भी साइड पर रख देते हैं। ये मैंने 9 इंच का केक मोल्ड लिया है। पहले इसे इस तरह से ग्रीस कर लेना है और फिर इस तरीके से बटर पेपर सेट करना है। पैन को ग्रीस कर लिया जाए तो फिर बटर पेपर सेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपनी रेसिपीज में मैं रेसिपी के साथ आपको मैनेज करना भी बताऊं, ताकि आप कोई भी चीज बनाने के लिए खड़े हों तो आपको कोई भी स्टेप मैनेज करना मुश्किल ना लगे। अब इसे भी साइड पर रख देते हैं। ये मैंने 100 ग्राम यानी कि 1/2 कप होममेड बटर लिया है, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। बटर बनाने का तरीका आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आ सकती है। आप बटर की जगह शॉर्टनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टनिंग बनाने का तरीका भी आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये 1/2 कप चीनी शामिल की है, जो कि वेट में तकरीबन 100 ग्राम है। अब चीनी और बटर को हाई स्पीड पर फ्लफी होने तक बीट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी बेकिंग करना चाहते हैं, यानी कि प्रोफेशनल बेकिंग करना चाहते हैं कि कोई आपके हाथ का बनाया हुआ केक खाए तो यकीन ही ना करे कि ये किसी अच्छी बेकरी से लाया गया है या आपने बनाया है, तो आपको तमाम अज्जा की मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। और घरेलू बेकिंग में और प्रोफेशनल बेकिंग में सिर्फ मेजरमेंट का ही फर्क होता है। जब हम बेकिंग कर ही रहे हैं तो क्यों ना प्रोफेशनल वे में की जाए। चीनी और बटर को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर कितना फ्लफी सा हो गया है। इसमें ये मैंने 3 अदद अंडे ऐड किए हैं। इसमें ये मैं 1/2 टीस्पून ऑरेंज एसेंस शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को हाई स्पीड पर इतना बीट करना है कि तमाम अज्जा अच्छे तरीके से यकजान होकर बैटर फ्लफी सा हो जाए। ये फ्रूट केक के लिए परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें ये जो हमने मैदा तैयार किया था, आधा मैंने ऐड कर दिया है और ऐड करके इस तरह से स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। बीटर इस्तेमाल करने से इसमें ग्लूटेन फॉर्म होने लगेगा, जिसकी वजह से केक ठीक से राइज नहीं हो पाएगा। ये बाकी मैदा भी मैंने शामिल कर दिया है और ये 1/2 टीस्पून लेमन जेस्ट लिया है, ये भी शामिल कर देते हैं। अब सेम प्रोसेस से मैदे को बैटर में फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है।
मैदा बैटर में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब ये तैयार किए गए ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं और इसमें से थोड़े से बचा लिए हैं। अब इन ड्राई फ्रूट को इस तरह हल्के हाथ से फोल्ड करना है। अब ये तमाम बैटर इस तरीके से मोल्ड में शामिल कर देते हैं। अब इस तरह से बैटर को टैप करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा टैप कर दिया तो क्या होगा, इसमें मौजूद ड्राई फ्रूट नीचे तले पर बैठ जाएंगे। अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट बचाए थे इस तरह से गार्निश कर लेने हैं। अब ये केक का बैटर बेक होने के लिए तैयार है। कढ़ाई के मुकाबले में पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ बेक करें तो उसे चारों तरफ से बहुत अच्छी हीट मिलती है, जिसकी वजह से बेक की हुई चीज़ की सरफेस पर भी कलर बहुत अच्छा आता है। गर्मी के मौसम में पतीले को आपने लो फ्लेम पर 10 मिनट प्री हीट करना है और लो फ्लेम पर ही किसी भी चीज को बेक करना है। और सर्दी के मौसम में मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट प्री हीट करना है और किसी भी चीज को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बेक करना है। और आपने केक को बेक करने में जल्दबाजी नहीं करनी। आपको 50 से 60 मिनट पतीले में बेक करने में लग जाते हैं। और आपने इसी तरह सिल्वर का पतीला इस्तेमाल करना है बेकिंग के लिए, और इसकी बेस में नमक वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर कोई भी चीज जो आप बेक कर रहे हैं उसका मोल्ड रखेंगे, और पतीले का कवर भी इसी तरह सिल्वर का ही होना चाहिए। और सर्दी के मौसम में इस तरह मोटे किचन टॉवल या किचन नैपकिन की मदद से कवर कर देना है। अगर आपके पास सिलिकॉन शीट मौजूद है तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। मैंने देगचे को लो फ्लेम पर ही प्री हीट किया है और लो फ्लेम पर ही बेक कर रही हूँ, लेकिन आजकल यहाँ थोड़ी सी खुनकी हो गई है, इसलिए मैंने इस तरह से पतीले को कवर कर दिया है। मैंने 1 घंटा लो फ्लेम पर बेक किया है। मैंने 15 मिनट पहले चेक कर लिया था, लेकिन सरफेस पर ठीक तरीके से कलर नहीं आया था, इसलिए मैंने दोबारा कवर करके मजीद 15 मिनट बेक किया है। मैं आपको स्कीवर की मदद से चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार केक बनकर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन में बेकिंग आपके ओवन पे डिपेंड करती है। आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर केक को इतना बेक करना है कि केक चारों तरफ से अच्छा ब्राउन सा हो जाए। आपको इलेक्ट्रिक ओवन में केक बेक करने में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। अब इसे कवर करके थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। अब केक को डीमोल्ड कर लेते हैं और आप बैक से भी देख सकते हैं कि केक का कलर कितना अच्छा आया है। अब केक की सरफेस पर मैं ये हनी अप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।